गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी करंट एंड अपडेटेड हेयर केयर रूटीन शेयर करने वाली हूं कि आफ्टर केराटिन आपको अपने बालों की जो टेक केयर है वो कैसे करनी चाहिए, जिससे कि आपके बाल जो है, आपके हेयर्स जो है वो ओवरऑल जो है केराटिन है आपके बालों से जल्दी से निकल ना जाए, वो आपके बालों में ज्यादा से ज्यादा स्टे करे। तो इस तरह से साथ में मैं अपना ऑनेस्ट वाला रिव्यू भी आपको दूंगी कि हमें केराटिन करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, वर्थ इट है या नहीं है। क्या रूटीन को शुरू करने से पहले फर्स्टली मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी जो आप लोगों का जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि मैंने अपने बालों में जो केराटिन है वो कहां से करवाया, कौन सी कंपनी का करवाया और कब करवाया। ये चीजें अगर आपको पहले से पता होंगी तो मैं जो आपके साथ रूटीन शेयर करूंगी या फिर उसका लास्ट में आपको रिजल्ट बताऊंगी कि कैसा रिजल्ट रहा मेरे बालों में, उन सारी चीजों से आप एकदम रिलेट कर पाएंगे अगर आप इन चीजों के बारे में पहले से जानते होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने केराटिन करवाई है वो मैंने किसी सैलून से करवाई थी और मैंने करवाई थी केराफाइन कंपनी की। केराफाइन का नाम मैंने भी पहली बार ही सुना था। जब मैं करवाने गई थी तो मुझे उन्होंने बोला कि हम केराफाइन की करेंगे, तो मैं इस नाम से अनजान थी। मुझे नहीं पता था कि इस कंपनी की केराटिन भी करते हैं या फिर इसके शैम्पू एंड कंडीशनर्स भी अवेलेबल हैं। ये सारी चीजें इस कंपनी की आती हैं, मुझे पर्सनली नहीं पता था। तो मैंने जब करवाई थी, 2 मंथ्स हो चुके हैं मुझे करवाए हुए, तो मुझे इतना ज्यादा पता नहीं था, लेकिन उन्होंने बोला कि ये अच्छी रहेगी, स्टे करेगी आपके बालों में, आप विश्वास करके देखिए। तो मैंने उनके भरोसे करवा ली और उसके बाद उन्होंने बोला था मुझे कि आपको सेम ही रेंज का केराफाइन का ही शैम्पू एंड कंडीशनर वगैरह यूज करना है, सीरम जो भी आपको लगाना है। तो मैंने तो जब वो प्रोडक्ट्स देखे, पता नहीं क्यों देख करके मेरा मन नहीं किया उन प्रोडक्ट्स को यूज करने का। एक प्रॉब्लम ये भी थी कि मैंने जब केराटिन करवाने की सोची तो उससे पहले ही मैंने अपनी एक बड़ी सी बॉटल शैम्पू की ऑर्डर कर ली थी, जो कि मैंने ऑर्डर करी थी ट्रेसेमे ब्रांड की, और साथ में उसका जो है मास्क और सीरम ये चीज भी मैंने ऑर्डर करी थी, पूरी प्रॉपर रेंज मंगवाई थी। और केराटिन करवाने का जो मेरी डिसीजन था ये एकदम से अचानक से हो गया। तो मैंने इस चीज के बारे में मैं प्रिपेयर नहीं थी कि ये प्रोडक्ट्स मेरे जो हैं, ये मैंने सोचा कि वेस्ट हो जाएंगे, ऐसे कितनी देर मैं इनको रखे रहूंगी, बेकार हो जाएंगे। तो इस तरह से भी मैंने ये चीज सोच करके भी मैंने सेम रेंज के जो शैम्पू एंड कंडीशनर है उनको पिक नहीं किया था। कि आप जिस भी कंपनी की केराटिन करवाते हैं आप सेम रेंज के प्रोडक्ट्स के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने अपनी आपको एक प्रॉब्लम बताई, अपनी एक वजह बताई जिस वजह से मैंने यूज नहीं करे। और आज मैं आपके साथ ये जो वीडियो शेयर कर रही हूँ, इसमें मैंने जो भी आपके साथ प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ, ये जरूरी नहीं है कि आपको यही यूज करने हैं। ये मैं अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मैं ये वाले प्रोडक्ट्स के साथ कंटिन्यू कर रही थी और मेरे रिजल्ट्स कैसे रहे केराटिन के, ये आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। बाकी आपको कुछ भी एज सच मैं झूठ नहीं बोलने वाली हूँ कि मैंने इतनी देर से करवाई है या मैंने अभी करवाई है, जस्ट 1 वीक हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे बालों की कंडीशन, मुझे ऑलमोस्ट 2 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं केराटिन करवाए हुए। अभी तक तो मेरे रिजल्ट्स काफी ज्यादा अच्छे रहे हैं। मैंने अभी कोई भी हीट टूल जो है यूज नहीं कर रखा है, आप देख सकते हैं, बस जस्ट हेयर वॉश करा है अपनी जो प्रॉपर रूटीन फॉलो करके। तो उसके साथ ही मुझे आप देख सकते हैं कितने अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैंने पिछले साल भी करवाई थी कहीं से केराटिन, वो किसी और ब्रांड की थी, मुझे याद नहीं है कौन सी थी। तो तब मैंने मैट्रिक्स के, उन्होंने मुझे सजेस्ट किए थे प्रोडक्ट्स, तब मैंने वो करवाई थी मैट्रिक्स वाली। तो इस तरह से उसके मुझे इतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले, क्योंकि वो 1 मंथ में मेरे बालों से ऐसे निकल गई जैसे मुझे पता ही नहीं चला मेरे बाल कैसे फिर से बेजान से खराब से हो गए हैं। मैं खुद हैरान थी कि इतने पैसे मैंने खर्च किए फिर भी मेरे बालों की कंडीशन ऐसी हो गई है। तो उसके बाद तो मेरा दिल टूटा था। एक बार मैंने सोचा कि अब मैं केराटिन नहीं करवाऊंगी, लेकिन इस बार फिर पता नहीं क्यों मैंने काफी सर्च करा कि बालों की कंडीशन को, बालों की हेल्थ को ओवरऑल कैसे सुधारूं, क्योंकि मेरी पहले भी 2-3 बार स्मूथनिंग हो चुकी है। तो उसके बाद जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट्स जो होते हैं घर वाले होममेड, वो थोड़ा सा कम वर्क करते हैं बालों के ऊपर, क्योंकि काफी ज्यादा केमिकल्स यूज हो चुके होते हैं आपके बालों में। तो इस तरह से फिर मैंने इस बार सोचा कि चलो करवा कर देख लेते हैं, कहीं और से करवाऊंगी। इस बार के रिजल्ट्स जो है, खुद अपने बालों की जो टेक केयर है काफी ज्यादा ध्यान से करूंगी, अच्छे से करूंगी, तो शायद केराटिन अच्छी रह जाए। तो एक ब्रांड का भी फर्क होता है, कभी कभार हम किसी नॉर्मल ब्रांड की करवा लेते हैं तो वो इतना वर्क नहीं करती है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ 1 बाय 1 अपनी प्रॉपर वाली रूटीन शेयर करने वाली हूं। आप देख लीजिएगा कि मैं कैसे कैसे स्टेप्स फॉलो करती हूँ। बहुत ज्यादा फैंसी एज सच कोई रूटीन फॉलो नहीं करती हूँ, जो मुझे अच्छी लगती
जिनके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ वही चीजें यूज करती हूँ। बहुत ज्यादा स्टेप्स मैंने नहीं इसमें इंक्लूड करे हैं। सबसे पहले जब भी मुझे हेयर वॉश करना होता है उससे एक दिन पहले मैं शाम को ही अपने बालों में ऑयलिंग करती हूँ। जी हाँ, केराटिन में ऑयलिंग करने को मना करते हैं, लेकिन मेरी एक हेल्थ इशू है कि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है। मैं अगर ऑयलिंग ना करूं तो मेरे जो हेडेक है वो बहुत ज्यादा स्वेयर होना शुरू हो जाता है, मुझसे टॉलरेट नहीं होता है। तो इस तरह से मैं हेयर ऑयलिंग के बिना नहीं रह सकती हूँ। लेकिन केराटिन में जो है वो सख्त मना करते हैं कि आपको ऑयलिंग नहीं करनी है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस तरह से ये जो एप्लीकेटर दिया होता है ना, इसके साथ सिर्फ स्कैल्प में बिल्कुल और यहाँ पर टच होता है, उसके साथ साथ मैं ऑयल लगा करके हल्की हल्की फिंगर्स के साथ मसाज कर लेती हूँ एक दिन पहले रात को। तो इस तरह से मैं जो हेयर ऑयल यूज करती हूँ ये मैंने अभी जब से केराटिन करवाई है तब से ही इसको यूज करना शुरू किया है, उससे पहले मैं इसको यूज नहीं करती थी। ये मैं मामा अर्थ का हिबिस्कस डैमेज रिपेयर हेयर ऑयल यूज कर रही हूँ। इसमें जो इंग्रेडिएंट है ये है हिबिस्कस एंड करी लीव्स फॉर स्ट्रॉन्ग एंड नरिश्ड हेयर। तो ये जो इस प्रोडक्ट के बारे में मैंने बहुत सारा सुना था कि ये आपके हेयर्स के लिए काफी अच्छा प्रोडक्ट है, तो इसलिए मैंने इसको यूज करना शुरू किया। तो जब से मैं इसको यूज कर रही हूँ तो ये मैं इसके साथ एक ब्रश यूज करती हूँ, इसके साथ इस तरह से हल्का हल्का मसाज कर लेती हूँ। अपनी हेयर लेंथ्स पर मैं ऑयल नहीं लगाती हूँ। तो इस तरह से बालों को एक बन बना करके फिर मैं आफ्टर ऑयलिंग, ये मेरे पास एक हीटिंग कैप है जिसको आप स्पा कैप भी बोलते हैं, तो इसके साथ मैं 10 to 15 मिनट्स जो है अपने बालों को हीट दे देती हूँ, जिससे क्या होता है कि जो ऑयल के बेनिफिट्स हैं वो स्कैल्प के अंदर तक पेनिट्रेट हो जाते हैं। तो हमारा जो ऑयल है, कभी कभार क्या होता है कि लगाने के बाद हमें फील होता है कि हम लेटे, हमारे पिलो पर ट्रांसफर हो गया, अंदर तो शायद गया ही नहीं। तो इस तरह से हल्की हल्की मसाज करने के बाद मैं इसको लगा करके हीटिंग कैप के साथ उसको अब्सॉर्ब करवा देती हूँ। और फिर नेक्स्ट स्टेप होता है हेयर वॉश का। नेक्स्ट डे जब सुबह मुझे हेयर वॉश करना होता है तो मैं भी यूज कर रही हूँ ये वाला ट्रेसेमी का जो केराटिन स्मूथ शैम्पू आता है, ये केराटिन प्लस आर्गन ऑयल वाला होता है, ये मैं यूज कर रही हूँ। ये प्रोफेशनल रेंज होती है एक तरह से। तो ये जो है ये मेरे को बहुत टाइम से, मैं पहले भी इसे यूज करती थी, बहुत बार यूज कर चुकी हूँ, ये मैं अब फर्स्ट टाइम नहीं यूज कर रही हूँ। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये मुझे पहले भी सूट कर जाता था और अब आफ्टर केराटिन भी इसके रिजल्ट्स मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे हैं। इसको मैं अपने बालों पे अप्लाई करके अपने स्कैल्प को अच्छे से क्लेंस कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इस सेम रेंज का कंडीशनर यूज नहीं कर रही हूँ। मेरे बाल क्योंकि एक्स्ट्रा ड्राई है, ओवर ड्राई आप जिसको बोल देते हैं, फ्रिजी हेयर है, तो उसको मैनेजेबल बनाए रखने के लिए मैं इसी सेम रेंज का केराटिन का जो हेयर मास्क आता है ये अपने बालों पर अप्लाई कर रही हूँ। तो नीचे लेंस पर भी हल्का हल्का, ऊपर बालों पर भी इस तरह से लगा करके 2-3 मिनट्स रखती हूँ। उसके बाद इसको फिर मैं पानी से रिंस कर देती हूँ। तो इस तरह से मेरा जो हेयर वॉश रूटीन है बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आफ्टर दैट बालों को बांध लेती हूँ, फिर जब उसको खोलती हूँ तो एयर ड्राई होने देती हूँ। और साथ में मैं 2 चीजें करती हूँ। एक तो ये वाला जो अल्प्स गुडनेस का रोजमेरी वाटर है, ये काफी ज्यादा वायरल प्रोडक्ट था, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना इसको भी मैं टेस्ट करूं। हर कोई ऑलमोस्ट जिसकी भी मैं हेयर केयर की वीडियो देखूं तो रोजमेरी का जो नाम है ये उस वीडियो में सुनने को मुझे मिल ही जाता है। तो इस तरह से घर पर बनाने वाला मेरे को थोड़ा सा टफ लगा, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम मैं नहीं निकाल पाती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये जो ऑनलाइन सर्च करके काफी ज्यादा मंगवाया कि ये इस ब्रांड का अच्छा है, सभी इसका बोल रहे थे कि इस ब्रांड का अच्छा है और किसी ब्रांड का मत लीजिएगा, ये मैंने काफी सारे वीडियोस में सुना था। तो इस तरह से इसको मैं अपने यहाँ पर स्कैल्प पर अप्लाई कर लेती हूँ। स्प्रे के साथ आता है तो इजीली लग जाता है। क्या करती हूँ कि जो नीचे लेंस होती हैं बालों की, उनको डैम्प हेयर में ही मैं ये वाला स्मूथ प्रूफ जो केराटिन का सेम रेंज का सीरम है मेरे पास, इसको मैं अपने लेंस पर अप्लाई कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने बालों को नेचुरली ड्राई होने देती हूँ। कोई भी हीट टूल मैं यूज नहीं करती हूँ, ना ही ड्रायर और ना ही स्ट्रेटनर। तो इस तरह से ये मेरी एक सिंपल सी रूटीन है। फिर उसके बाद जब मेरे बाल नेचुरली ड्राई हो जाते हैं तो इस तरह से मैंने एक छोटू सा ये ब्रश रखा हुआ है, इसके साथ अपने बालों को हल्का हल्का डिटेंगल कर लेती हूँ। तो मेरे बाल जो हैं काफी ज्यादा अच्छे और मैनेजेबल बने रहते हैं। एक और चीज जो है वो मैं अपनी रूटीन में इंक्लूड
करने की काफी ज्यादा कोशिश कर रही हूँ। जब से मैंने केराटिन करवाया है उस रूल को मैं कभी भी स्किप नहीं करती हूँ, हमेशा फॉलो करती हूँ कि मैंने अपने बालों को उस दिन बिल्कुल भी टाई नहीं करना है जिस दिन मैंने हेयर वॉश करा है। उससे क्या होता है कि यहाँ पर जो है वो रबर बैंड का जो है वो निशान सा बन जाता है, तो वो जब तक आप हेयर वॉश नहीं करेंगे वो नहीं जाता है, आपके 4-5 दिन तक वो बालों में निशान स्टे करता है। तो इस तरह से वो बहुत ही बेकार लगता है जब आप बालों को ओपन रख के कहीं जाते हैं। तो फिर उस वजह से आपको हीट टूल यूज करने की जरूरत पड़ती है कि मेरे बाल स्ट्रेट नहीं लग रहे हैं तो मुझे स्ट्रेटनर यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह से इस चीज को आप अवॉइड कीजिए कि आप उस दिन कोशिश करिए जिस दिन आपने हेयर वॉश करा है अपने बालों को टाई मत करा कीजिए। और अगर आपको टाई करना है, जैसे नेक्स्ट डे आपको बाल टाई करके शावर लेना है या कुछ करना है, तो मैं इस तरह से एक लूज सा रबर बैंड रखा हुआ है, इसको लगा करके और हल्का सा छोटा सा क्लचर लेकर के यहाँ पर टाई कर लेती हूँ। और जस्ट जब मैंने शावर ले लिया उसके बाद जस्ट उसी टाइम मैं खोल देती हूँ अपने बाल। ज्यादा से ज्यादा मैं इसको टाई कम करने की कोशिश करती हूँ। आपको कभी कभार फील हो कि हाँ मुझे हल्की सी स्ट्रेटनिंग इफेक्ट चाहिए या बालों में शाइन नहीं है, कुछ ऐसा आपको किसी फंक्शन पे जाना है, पार्टी पे जाना है, तो आपको हल्की सी स्ट्रेटनर की जरूरत पड़ती है, तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे पास इस तरह से ये ब्रश वाला स्ट्रेटनर है, ये आपके बालों को साथ साथ डिटेंगल करता जाएगा और साथ साथ में आपको हल्के फुल्के जो स्ट्रेटनिंग इफेक्ट चाहिए वो भी मिल जाएगा। स्ट्रेटनर मैं अभी कम यूज कर रही हूँ क्योंकि उससे क्या होता है एकदम फ्लैट वाले स्ट्रेट हो जाते हैं बालों का जो बाउंस होता है, जो नेचुरल बाउंस होता है वो कम हो जाता है। तो मेरे तो ऑलरेडी बाल जो है अभी ऐसे हैं कि पतले बाल हैं, हैवी नहीं है, तो इस तरह से अगर मैं स्ट्रेटनर का यूज ज्यादा करूं तो मेरे एकदम फ्लैट से बाल हो जाते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरह से अगर आपके भी पतले बाल हैं तो आप इस तरह की चीज यूज कर सकते हैं। ये आपके बालों को बिल्कुल भी फ्लैट नहीं दिखाने वाला है, बाउंस आपके बालों का वैसा ही रहने वाला है और हल्का सा स्ट्रेटनिंग इफेक्ट दे देता है और बालों की जो शाइन है वो भी इससे गायब नहीं होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इन सारे प्रोडक्ट्स को लेकर के, इसीलिए मैं आपके साथ इतना फ्रैंकली और इतना क्लियरली शेयर कर रही हूं। आप समझ पा रहे होंगे, मेरे बात करने के तरीके से आपको पता चल गया होगा कि मैं इतना फ्लुएंटली बोल रही हूं। तो इन चीजों को मैंने बहुत ज्यादा यूज करके फिर आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूं, कोई भी फेक रिव्यू नहीं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, एक सिंपल सी हेयर केयर रूटीन। आपको केराटिन के बाद कैसी जो है अपने बालों की रूटीन रखनी चाहिए, कैसे टेक केयर करनी चाहिए जिससे आपके बाल जो हैं ज्यादा टाइम तक केराटिन जो है आपके बालों में स्टे करे, तो मैंने आपके साथ अपनी ऑनेस्ट वाली शेयर कर दी। होप मैंने आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया है केराटिन को लेकर के या फिर शैम्पू कंडीशनर को लेकर के किसी भी चीज को लेकर के आपका कोई छोटा सा भी डाउट रहता है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई आपको कर दूंगी। और अगर आप केराटिन का क्या एक्सपीरियंस रहा, कितना टाइम लगा या फिर केराटिन के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। मैं प्रॉपर केराटिन के प्रोसीजर के ऊपर एक अपना फुल रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी, फिर आप उस वीडियो को देख करके समझ पाएंगे कि केराटिन हमें करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, हमारे बालों को किस हद तक डैमेज करती है और किस हद तक नहीं करती है। ये सारी चीजें मैं आपके साथ क्लियर करूंगी। इट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। टेक केयर, बाय बाय।